सत्साई भगतजी, यो प्रश्न उठेको कबीर प्रकट दिवसको लागि हो। कबीर प्रकट दिवसमा अब कबीर प्रकट दिवस मनाउने कि अहिले चाहिँ नि पृथ्वीमा परमात्मा एभाइलेबल हुनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ नि गुरु प्रकट दिवस मनाउने भन्ने विषयको कुरा हो भगतजी। सत्साई सत्साई भगतजी, नेत्रलाल भगतजीले भन्नुभएको तात्पर्य चाहिँ नि हजुरले गुरुको रूपमा परमात्मा चाहिँ परमात्माको कुनै पनि रहेन भन्ने कुरा साबित भयो। हजुरले गुरुलाई चाहिँ गुरुमा परमात्मा देख्नु भएन, गुरु छुट्टै हो परमात्मा छुट्टै हो भन्ने त्यस्तो भाव देखियो भनेपछि यी सब कुराहरू चाहिँ नि दुविधाका कुराहरू, दोधारका कुराहरू हुन्। भन्नुको मतलब एउटा गुरुलाई हजुरले गुरुलाई र परमात्मालाई शरीरको उसमा दाज्नुभयो। गुरु शब्द देहिक र होइन विदेह भन्ने कुरा चाहिँ नि तपाईँले अलिकति राम्ररी बुझ्नु भएको रहेछ। अलिकति राम्ररी बुझेर मात्रै यस्ता कुराहरू लेख्नु होला कि कबीर प्रकट दिवस र सद्गुरु दिवस भनेको मतलब सद्गुरु र कबीर भन्नुको मतलब त्यति बेला कबीर साहब त्यो रूपमा आउनुभयो। त्यति बेला गुरुले चाहिँ सबै कुरो आफूलाई लुकाएर भन्नुपर्ने कुरो केही पनि बाँकी राख्नु भएको छैन त्यहाँ कि परमात्मा र गुरुको सम्बन्धको बारेमा। भन्नुको मतलब यो यति पढिसकेर यति गरिसकेर पनि हामीलाई केही पनि थाहा रहन्छ भन्ने कुरो थाहा भयो। अनि सत्साई भगतजी, यस अर्थले हामीले यसरी चाहिँ दोधारे स्थितिमा चाहिँ नि दुईटा ढुङ्गामा चाहिँ नि टेक्नुको कुनै औचित्य हुँदैन होइन। र साथसाथै यो दोधारे ग्रुपमा चाहिँ जोडिएर बस्नु पनि मतलब सायद त्यो त्यस्तै किसिमको विचारधारा पनि त्यस्तै उत्पन्न हुने भन्ने कुरो जस्तो लाग्छ भगतजी। सत्साई सतगुरु रामपालजी महाराज जी की जय हो। सत्साई भगतजी, सही कुरा हो। गुरु गोविंद दो नहीं भाई, दो संदेश दो जग जाई ताकि नरकमा जाई भन्ने छ हजुर। म पनि सायद यस पोइन्टमा चाहिँ सहमत छु हजुर भगतजी। सत्साई जय बन्दीश्वर मालिक को जय हो। अब जस्तो कि अब यो अर्थले चाहिँ नि अब के बुझिन्छ भनेपछि हामीले जुन चिजको लागि चाहिँ हामी चाहिँ एकजुट भएको छौँ त्यो चाहिँ सायद यो त्यो हामीले सोचेको भन्दा हामीले जे चिज चाहेको छौँ त्यो भन्दा यो फरक किसिमबाट चाहिँ चल्न लागेको ग्रुप जस्तो चाहिँ देखियो। भन्नुको मतलब गुरु र गोविन्द परमात्मा कबीर साहेब होइन, यहाँ फरकको हिसाबबाट बारम्बार परमात्माले गुरुदेवले कबीर साहेब को कुरा चाहिँ कबीर साहेबले भनेका कुरा यस्तो किसिमबाट चाहिँ नि यस्तो ज्ञान दिनुभएको छ र त्यो ज्ञानमा चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ त्यहाँ साबित गर्न नखोजेर आफूलाई चाहिँ लुकाएर वास्तवमा त्यो व्यक्ति मलाई नै पठाउनु भएको छ, परमात्मा आफै आउने भन्नुभएको थियो तर उहाँ नआएर यो दासलाई पठाउनु भएको छ भनेर बारम्बार भनिराख्नु भएको छ। आफूलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ देखाइदिइराख्नु भएको छ र हाम्रो आँखामा चाहिँ रतन्दो लाए जस्तै हामी चाहिँ त्यो चिजमा चाहिँ ध्यानै नदिकन त्यो चिजलाई हामीले चाहिँ मनन नै गर्न नसकेर हाम्रो चित्त बुद्धि त्यो परमात्माको त्यो शब्दमाथि हामीले चाहिँ केन्द्रित गर्न नसकेर यो भ्रामक किसिमका चाहिँ चिजहरू चाहिँ त्यो यसमा उत्पन्न हुन गइरहेको भन्ने कुरा बुझिन्छ। यो शब्दले चाहिँ त्यो शब्दले त्यस्तो कुरो बुझिन्छ भनेको मतलब परमात्मा जबसम्म त्यो यहाँ त शरीरको कुरो छैन, यहाँ त शब्दमा परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यो शब्द
त्यो शब्द परमात्माबाट बोलिएको शब्दलाई चाहिँ लाई मनन गर्नुपर्ने कुरा हो। किनभनेदेखिलाई शरीरको कुनै ऊ हुँदैन। कबीर साहब जसरी आउनुभयो त्यसरी जानुभयो, बिना शरीरको आउनुभयो, बिना शरीरको सशरीर आउनुभयो, सशरीर जानुभयो। एउटा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि छुट्टै किसिमको तेज शरीरबाट। तर यहाँ परमात्मा, यहाँ रामपालजी महाराजले चाहिँ नि कबीर साहबले आफ्नो स्वरूपको बारेमा चाहिँ नि पुरा वृत्तान्त रूपबाट हामीलाई चाहिँ नि त्यो भनेर जानुभएको थियो, भनिराख्नु भएको थियो, त्यो ज्ञान दिएर। तैपनि हामीले त्यो चाहिँ फरक फरक ढङ्गबाट हामी बुझिरहेका छौँ क्या। यो शब्दले गर्दाखेरि अलिकति खिन्नता आयो क्या यो चिज। यसमा यो अब गुरु राम्रो होला भनेर भनेको, तर यसमा यस्ता यस्ता शब्दहरू चाहिँ बाट चाहिँ वैमनस्यता सिर्जना हुन्छ क्या यो। किनभनेदेखिलाई गुरु छुट्टै यो एउटा हामीले त मूल धारमा प्रवेश गर्नलाई मेन कुरो गुरु गोविन्द, त्यो चिजलाई नटुटाइकन, त्यो चिजलाई नहटाइकन, त्यो चिजमा कुनै पनि किसिमको मिलावट नभइकन बाँकी कुरोमा जानुपर्ने हो हामीले। तर मूल वस्तु नै, मूल चिज नै हामीले यहाँ बिर्सिरहेको जस्तो भान हुन्छ क्या सत्साहेबमा। अनि हजुर सर साहेब, यति हुँदाखेरि पनि हामी अझ पनि मूलधारबाट बाहिरै रहेछौँ भन्ने जस्तो चाहिँ भान भयो कि मूलधारमा अझ पनि हामी चाहिँ आइपुगेका छैनौँ। त्यो जुन चिजको लागि हामी एक ठाउँमा उपस्थित भएका छौँ, जम्मा भएका छौँ, त्यो चाहिँ एउटा मतलब आफूले अब भनौँ न मूल वस्तु लाई पर राखेर अनिखेरि यता झुटो किसिमको ऊ खोज्न चाहिँ नि हामी यहाँ पस्या जस्तो भान भइरहेको अवस्था छ। सत्साहेब बंदी छोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी भक्त आत्मा को मनीलाल दास का सत्साहेब। भगत जी परमात्मा ले भन्छ गुरु बरे गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो गे गुरु भजे सो पार। अनि परमात्माले त्यो भनिरहेको छ, गुरु बरे गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो गे गुरु भजे सो पार। अनि यसमा त अब जे पनि त गुरुले नै गर्नुपर्छ। गुरु नै ईश्वर हो, गुरु नै परमात्मा हो। तत्वदर्शी सन्त परमात्मा नै हुन्छ, गुरु परमात्मा बाहेक अरू कोही पनि हुँदैन। अनि मसँग त ओरिजिनल परमात्मा छँदैछ त भने त्यो फोटोलाई हामी कवि प्रगट दिवस मनाएर के गरौँला। सत साहेब जय हो बन्दी छोर। सत साहेब बंदी छोर सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय, गुरु परमेश्वर की जय। भगत जी, यो सतगुरु दिवस भनेको के हो, यसको सुरुवात कसले कहाँबाट भएको हो, कृपया यसको उत्तर दिनुहोला सत साहेब। सत साहेब जय हो बंदी छोर की। सत साहेब जय हो बंदी छोर। बिल्कुल ठिक विजय भगत जी। अहिलेको लागि यो के हुन्छ, तैपनि यदि प्रसन्न आयो भने हाम्रो प्रभुको ज्ञान, विधान, रीति यी कुराहरूको आधारमा पनि हामीलाई यसलाई डिस्कसनको मुद्दा एउटा पक्ष विपक्षको रूपमा होइन, हामीले सहजताको हिसाबले यो वास्तवमा हाम्रो प्रभुलाई अहिलेसम्मको प्रभुको मापदण्ड अनुसार छ या छैन, छैन भने त्यो अमिल्दो भयो, छ भने मिल्दो भयो। बाँकी कुरा त आफ्नो मत अनुसार गर्ने कुरा फेरि आफैमा छ। तर गुरु मत अनुसार हामीले एक हुनुपर्छ, तर मनमत अनुसार हामी अनेक त भइहाल्छौँ र भइरहन्छौँ। सत साहेब जय भन्दैछ।
पुण्यात्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। आधीनी हो, आंखों में एक विशेष प्यार हो, आत्मा गदगद हो, और जब भी गुरुदेव आपके समक्ष आए, आप ये ना समझे कि ये दास रामपाल आ गया है, ये समझे कि भगवान आ गए। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। सदगुरुदेव की जाए। मेरा प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं आया भगत जी। सत साहेब होंगे। पुण्यात्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। अब आज हम भगवान की तलाश कर रहे हैं, और परमात्मा क्या अनमोल वस्तु है, क्या अनमोल है, कितना उसके अंदर गुण है। यदि आज हमें वो मिल जाए, आपके सामने आ जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी। एक बार सोचना, जो भक्त आत्माएं हैं गहराई से सोचे। अब जैसे भूखे को भोजन सामने मिल जाए और निर्धन को सामने धन की थैली नजर आवे, तो कैसी तड़फ होगी उसकी। प्यासे को पानी मिल जावे तो कैसी श्रद्धा करेगा, टूट कर पड़ेगा उसके ऊपर। धन है तो ठाकर सीने का यूं देख कर भाग लेगा, छुपा दूंगी तो इसने कोई देख ना ले। और सामने भोजन है तो ऐसी सब टूट के पड़ जाएगा, फटाफट खाएगा, अपनी जान बचाएगा। ऐसे ही हमें जब परमात्मा आज मिल जावे, आपके सामने आ जावे, क्योंकि हम उसी की तलाश में तो भटक रहे हैं, तो आपकी कैसी श्रद्धा होगी, ये आप अपने अपने स्तर से सोच सकते हैं। अब वो भगवान यहाँ आ जाए, अरदास के स्थान पर बैठकर सत्संग करने लग जाए, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा। सदगुरुदेव की जाए। भगत जी, मेरा प्रश्न है, सतगुरु दिवस क्या है, किसने चलाया है, कब चला है? नो बोले नो ना बकाओ हमने, क्योंकि महाराज कहते हैं जो गुरु मानस कर जानते वह नर कहिए अंध, और महादुखी संसार में फिर आ गए यम के फंद। ईश्वर में और गुरु में और इष्ट में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि ये महाराज के देह ही को सतगुरु कहे, ये सब धुंधर ज्ञान। अगर इस शरीर को ही आप सतगुरु मानते हो, और चार दागावनी जाको सतगुरु जान, वो ईश्वर इसमें भी है और बाहर भी है। बंदी छोर कभी परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत जी, जितना वीडियो परमात्मा ने प्रेरणा करके भेजे हैं ग्रुप में, जो वो सत्संग सुन के परमात्मा क्या चीज कहने के लिए चाह रहा है, वो बात हमको बताइए तो पहले,
उसके बाद जो है आपका ये बात का जवाब आपको मिल जाएगा कि परमात्मा सतगुरु दिवस पहले किसने मनाया और कैसे मनाया। तत्व ज्ञान आधार से आपको समझ में आ जाएगा। सच्चा है। जय बंदी छोड़। सतगुरुदेव की जय। सत साहिब भगत जी। दास सीधा सीधा समझता है। आप केवल इस प्रश्न का पहले जवाब तो दीजिए, तत्व ज्ञान तो क्या है, कैसा है। वो दास ये नहीं चाहता, जानना चाहता है कि प्रश्न दास का ये नहीं है कि गुरु और परमेश्वर में क्या भिन्नता है। इस दास का सवाल नहीं है। दास का सवाल वही है जो आगे कर चुका है, उसका आप जवाब दे ही नहीं रहे हैं और अनेक पर और सब डाल रहे हैं। अब इसका जवाब तो पहले दें। सच्चा है। सच्चा है। बंदेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बहुत जी ये वीडियो का में परमात्मा क्या कहना चाहते हैं वही हम बोल रहे थे ना। जो आप ये बात समझ जाइएगा ना तो इसी में आपका जवाब मिल जाएगा। परमात्मा एक तो वाणी है ना, बोलता है ज्ञानी सुने जो हृदय लगाए, मूर्ख से तो गम नहीं पाए। समझदार को संकेत ही काफी होता है। इसको जो समझदार ना इसके उतना भी बोल के भी समझाएंगे तो बुझने वाला नहीं। सच्चा है। जय बंदेश्वर। सच्चा है भगत जी। रहा सवाल प्रगट दिवस, कबीर प्रगट दिवस और सतगुरु दिवस मनाने का। जिसको समझ में आ जाएगा भगत जी उसी दिन से समझ लेगा कि परमात्मा ही, गुरु ही परमात्मा है। गुरु ही के सब चीज करना चाहिए। उसी समय से गुरु ही ईश्वर के रूप में देख के उसी का सब चीज करेगा। बाकी बात जो है ना, और गुरु को भाई कोई परमात्मा होता ही नहीं है, इसीलिए जो है हर चीज जो है परमात्मा ही के मनाएगा और गुरु ही हर चीज मनाएगा। परमात्मा कोई एक्स्ट्रा नहीं आता है कहीं से। सच्चा है। जय बंदी छोड़। सच्चा है भगत जी। हमारे लिए गुरु ही ईश्वर है और दूसरा ईश्वर कोई नहीं है। इसीलिए जो है ना हमारे लिए ही सतगुरु ही दिवस हम मनाएंगे। बाकी बात जो दूसरा क्या चीज करेगा नहीं करेगा इसके पीछे हम नहीं जानते हैं, क्योंकि परमात्मा संकेत में ही बहुत चीज बता दिया गया है। आगे जिसका जितना समझ में आएगा इतना करेगा। यह बात है। सच्चा है। जय बंदेश्वर। सच्चा भगत जी। परमात्मा की एक वाणी है, गुरु गोविंद दो नए भाई, दो समझे भाई दो जग जाए। तो हम कैसे दो समझे भगत जी। हमारे लिए तो गुरु ही ईश्वर है। सच्चा है। जय बंदेश्वर की। सच्चा है भगत जी। बंदेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत जी हमारे लिए हम जो है गुरु से ही ज्ञान लिए है और गुरु से ही शादी किए हैं। आत्मा का पति गुरु है हमारा, क्योंकि गुरु ही ज्ञान दिया। हर गुरु ही हमारा हर पल साथ देगा और हर उम्र पर यहाँ से जाने के बाद भी गुरु ही हमारा साथ चलेगा। तो हमारे लिए तो सब गुरु ही ईश्वर है। बाकी बात ईश्वर और कोई रूप में एवं करेगा। कहीं पर जो है आप जो कबीर साहब का जो फोटो जो बोल रहे हैं वो कभी नहीं आएगा हमारे पास और कभी हमारा साथ नहीं देगा। साथ देगा तो गुरु ही देगा, क्योंकि गुरु ही कुटी से बाहर लेकर जाएगा हमको। गुरु ही आएगा, हम गुरु ही रूप में आएगा परमात्मा। तो हम दूसरा और कोई चीज पर क्यों श्रद्धा रखें। सच्चा है। सच्चा है। बंदेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत जी अगर ये बात से भी आपको संतुष्ट नहीं हुआ है तो आपको अगर समय मिलेगा तो आप हमको कॉल करके या हम ही आपको कॉल करेंगे। उसके बाद जो और डिटेल में बात करेंगे इस संबंध में।
ठीक है भगत जी, सच्चा है। जय बंदेश्वर। होंगे पुण्यात्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। अब आज हम भगवान की तलाश कर रहे हैं, और परमात्मा क्या अनमोल वस्तु है, क्या अनमोल है, कितना उसके अंदर गुण है। यदि आज हमें वो मिल जाए, आपके सामने आ जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी। एक बार सोचना, जो भक्त आत्माएं हैं गहराई से सोचे। अब जैसे भूखे को भोजन सामने मिल जाए और निर्धन को सामने धन की थैली नजर आवे, तो कैसी तड़फ होगी उसकी। प्यासे को पानी मिल जावे तो कैसी श्रद्धा करेगा, टूट कर पड़ेगा उसके ऊपर। धन है तो ठाकर सीने कहीं देख कर भाग लेगा, छुपा दूंगी तो इसने कोई देख ना ले। और सामने भोजन है तो ऐसी सब टूट के पड़ जाएगा, फटाफट खाएगा, अपनी जान बचाएगा। ऐसे ही हमें जब परमात्मा आज मिल जावे, आपके सामने आ जावे, क्योंकि हम उसी की तलाश में तो भटक रहे हैं, तो आपकी कैसी श्रद्धा होगी ये आप अपने अपने सतर से सोच सकते हैं। अब वो भगवान यहाँ आ जाए, अरदास के स्थान पर बैठकर सत्संग करने लग जाए, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा। सद्गुरुदेव की जय। भगत जी, आज इस विषय में ऑनलाइन मीटिंग होने वाली है, आप उसमें इन्वॉल्व होइएगा। वहाँ पर इस विषय में ही छलफल हो सकता है। बाकी आपको जैसा लगेगा वो तो करने में सब स्वतंत्र है। आप भी जो लगेगा वो करेंगे, और को भी जो लगेगा वो करेंगे, वो अलग बात हुई। लेकिन विषय वस्तु में आप वहाँ पर लिंक आपके पास भी जाएगा ही, आप उसमें ऐड होइएगा, वहाँ पर बात होगा हम सबों के बीच में। और करने वाली बात तो सब अपना अपना हिसाब से स्वतंत्र है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सत साहेब नहीं है, सत साहेब, सत साहेब भगत जी, सत साहेब सभी भक्तजनहरूलाई दासको तर्फबाट सत साहेब, जय बन्दी छोड सद्गुरु रामपाल जी गुरुजी महाराज की जय। भगत जी, यो सद्गुरु र कबीर परमेश्वर भगवान भनेको विषयमा चाहिँ नि धेरै गन्थन मन्थन भयो। हामी यत्रो वर्षदेखि भक्ति गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले अहिले पनि यतिखेर पनि हामी गुरु सद्गुरु र कबीर साहेब फरक फरक रूपमा देखिरहेका छौँ, जबकि बारम्बार प्रमाणित गर्दै हुनुहुन्छ कबीर साहेब भनेकै सद्गुरु को रूपमा आउनुहुन्छ, हैन, उहाँले नै सबै कुरो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा। तैपनि हामीलाई चाहिँ बीचमा चाहिँ यो चाहिँ केले घुमाइराखेको छ, हाम्रो आत्मालाई चाहिँ केले चाहिँ त्यो मतलब त्यसमा चाहिँ त्यो मतलब छोपेर राखेको छ, त्यसलाई चाहिँ चिन्तन मतलब सम्झिन सक्ने मतलब त्यो भित्र अँगाल्ने ऊ चाहिँ हामीलाई गराउन सकेको छैन। त त्यस कारणले यो दुविधा, साह्रै दुविधा, यो सानो सानो कुरामा यति लामो यो ग्रुपमा चाहिँ अझ के न कति न अगाडि बढ्ने हिसाबबाट चाहिँ मतलब लिएको है। तर यो सानो साना कुराहरूमा चाहिँ धेरै हो, यो साधारण कुरा हो, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ ऊ नगर्नु पर्ने।
यस्तो साधारण कुरा हो यो हामी परमात्माको ज्ञानमा जोडिसकेपछि, परमात्माबाट दीक्षा लिइसकेपछि हामीले धेरै कुरो बुझेर नै दीक्षा लिएका हुन्छौँ। नबुझ्नेहरूको त कुरो छुट्टै छ, तर बुझिसके आज यत्रो समयदेखि निखारिएर बसेकाहरू पनि हामीहरू अझ पनि दोधारमै छौँ भन्ने कुरा हामीलाई जस्तो लाग्यो। किनभनेदेखिलाई यो विषयमा चाहिँ अरू धेरै कुरा के भनौँ, भक्ति अब छन त थुप्रै छ त्यस्तो त अब गुरुदेवको विषयमा परमात्माले धेरै कुरो भइ नै सक्नु भएको छ। भए तापनि हामीले चाहिँ 16, 17 भक्तिबोधको पेज नम्बर 16, 17, 18, 19 को एकपल्ट फेरि राम्ररी चाहिँ त्यहाँ हामीले पढेर चाहिँ र यो गुरु र भगवानको विषयमा चाहिँ त्यहाँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ थाहा हुन्छ भगतजी है। यो त्यो भएपछि अनिखेरि हामी छलफलमा जोड्दाखेरि राम्रो हुन्छ सत साहेब। त्यो 650 वर्ष अगाडि आएको अगाडिको फोटोमा चाहिँ यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ यतिखेर हामीले परमात्मा पाउन सक्दैनौँ। किनभनेदेखिलाई त्यो त्यति बेलाको कुरो हो जबकि परमात्माले सद्गुरुले चाहिँ सबै प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ। गुरु नै सर्वेसर्वा हो। गुरु नै विभिन्न किसिमबाट साधु साध सङ्गत शिष्य इष्ट सबै भएर गुरु नै आउनुहुन्छ, परमात्मा नै हुनुहुन्छ। आफ्नो भेष चाहिँ विभिन्न प्रकारबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ बदलेर आउनुहुन्छ र एक साथमा हजारौँ रूपमा पनि आउन सक्नुहुन्छ, लाखौँ रूपमा पनि एक ठाउँमा मतलब अनेक ठाउँमा प्रकट हुन सक्नुहुन्छ। भनेपछि यी साधारण कुराहरू त्यो एउटै त्यो फोटोको उसमा लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो कुरा चाहिँ मा अल्झिन हुँदैन। र फेरि अर्को कुरो परमात्माले योभन्दा अगाडिको एउटा सत्सङ्गमा चाहिँ स्वतः सिद्ध गरिदिनु भएको छ कि गुरुदेव महाराजले सत्सङ्ग गरिरहेको बेलामा कबीर साहेबको फोटो ल्याएर चाहिँ ठ्याक्कै अगाडिको मतलब शिष्यको फोटो आएर परमात्मा गुरुदेवको उसमा चाहिँ जोडिनु भएको छ। भन्नुको मतलब गुरु परमात्मा कबीर र गुरु भनेको एउटै हो भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँ प्रमाणित गरिसकिएको छ। भनेपछि फेरि पनि के को दुविधाहरू भइरहेको यो कुरो बुझ्न सकिएन। अहिले यतिखेर मौजुदा परमात्मा सद्गुरु रामपालजी गुरुदेव महाराज नै सबै रूपमा साक्षात् पूर्ण ब्रह्म असंख्य ब्रह्माण्डका मालिक हुनुहुन्छ। यहाँभन्दा अन्यथा अरू केही हुनै सक्दैन भगतजी सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी भक्त आत्मा को मुझ मणिलाल दास का सच्चा है। परमात्माले भन्छ गुरु के तजे भजे जो अनाता पशुआ का फोकट ज्ञान। अब यो कुरा कहाँ सेट हुन्छ परमात्माले भन्नु त। साहेब भगतजी सत साहेब, परमात्माले आफूलाई चाहिँ गुरु शब्दको भित्र चाहिँ छुपाएर राख्नु भएको छ हैन। अब यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखिलाई यहाँ झगडा के छ भनेदेखिलाई गुरु छुट्टै र भगवान छुट्टै। कबीर साहबको ज्ञान चाहिँ गुरुदेवले चाहिँ पढेर दिन आउनु भएको मात्रै भन्ने कुरो बुझियो हैन। गुरु छुट्टै हो, तर परमात्माले चाहिँ गुरु साक्षात गुरु परमात्मा रूपी गुरुदेवले चाहिँ पहिल्यै भनिसक्नु भएको छ। गुरुलाई चाहिँ गुरु रूपी उसलाई चाहिँ गुरु रूपी शब्द चाहिँ परमात्माले आफैमा छुपाएर राख्नु भएको छ। त्यो छुपाएको आफू छुपेर गुरुलाई चाहिँ अगाडि गुरुबाट नै सबै कुरो गराउनुहुन्छ। भनेपछि यहाँ अब दुई थरीको दोधारको कुरा त हुँदैन हो कि नि भगतजी। त्यस कारणले हामीलाई त सबभन्दा पहिला साक्षात गुरुदेव नै परमात्मा स्वरूप हुनुहुन्छ। गुरु नै परमात्मा हो। गुरु नभइकन हामी परमात्माको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। अनि परमात्मा पाउन गुरुलाई मानेर परमात्मा प्राप्त गर्न खोज्ने अनि गुरुलाई चाहिँ छोड्ने
हैन। भनेपछि त्यो जति बेला छोडिन्छ त्यति बेला गुरुलाई जहाँ छोडिन्छ त्यहाँ परमात्मा पनि छुट्नुहुन्छ। त्यस कारणले गुरु त कुनै पनि उसमा चाहिँ कति बेला पनि छुट्नुहुन्न। त्यस कारणले सर्वश्रेष्ठ भनेको गुरु नै हो। गुरुभन्दा ठुलो कुरो कोही पनि होइन। जय बन्दी छोड मालिक। सच्चा है बन्दी छोरो सद्गुरु रामपालजी महाराज की जय हो। ठिक कुरा भन्नुभयो भगतजी। म पनि त्यही भन्न खोजेको छु, तर भगतहरूले सायद परमात्माले प्रेरणा गरेको छैन या बुझ्न समय आएको छैन, त्यही कारणले बुझ्न सकेको छैन, मलाई त्यस्तो लागिरहेछ। अब त्यही म पनि भन्न खोजेको छु कि ईश्वर गुरु नै ईश्वर हुन्छ, बाहेक अरू ईश्वरको कुनै रूपै छैन। गुरु नै ईश्वरको रूप हो भनेर मेरो भनाइ नै हो। अनि म भनाइ अनि त्यो कवीर प्रगट दिवस भन्दैछन् मनाउन, त्यो गुरु नै हो कवीरजी अहिले ओरिजिनलमा त। अनि उहाँकै नै प्रगट दिवस मनाउने नि त। अब गइहाल्छ, त्यसपछि हामी भन्छौँ कि परमात्मा थियो, अब त्यो यसलाई अहिले फेरि म त्यसको अब ज्यादाखेरि म त्यसको प्रगट दिवस मनाउँछु भनेर अहिले नैदेखि सुरु गरिदिउँ न। त्यही मैले भन्ने खोजेको हो कि। तर भगतहरूले सायद के भएको छ परमात्माले नै जान्नु होला के भएको छ भनेर, त्यो मलाई पनि समाजमा आइरहेको छैन। सच्चा है भगतजी। जय हो बन्दी छोर की। सच्चा है बन्दी छोर सद्गुरु रामपालजी महाराज के जय हो। भगतजी हामीहरूले एउटा गल्ती गरिरहेको छु कि त्यही कारणले 624 वर्ष पहिला पनि परमात्मा आएको थियो, तर हामीहरू सम्झन सकिन। त्यतिखेर परमात्माको केही कसैले पनि प्रगट दिवस मनाउन भगतहरूले मनाएन, या परमात्माले परमात्मा रूपमा हेरेन। अनि त्यसपछि गइसक्यो भनेपछि अहिले हामीहरूले उहाँको प्रगट दिवस र मनाउँछु। अनि त्यही मैले भनेको खोजेको मतलब त्यही हो कि अब परमात्मा गइहाल्छ, त्यसपछि हामीहरूलाई बुद्धि आउँछ कि परमात्मा अहिले सङ्केतमा कति कुरा भनिरहेछ, तर हामीहरूलाई बुद्धिमा अहिलेसम्म दिमागमा आएको छैन कि त्यो कुरा अहिले नै बुझिहालौँ। परमात्मालाई परमात्मा सोचेर नै भक्ति गर्दाखेरि कति राम्रो हुन्थ्यो। गुरु नै ईश्वर हो भनेर भक्ति गर्दाखेरि कति आनन्द, परमात्मा यो भक्ति मार्गमा कति आनन्द आउँछ। अनि त्यो मैले भनेको भनाइ नै यही हो कि भगतजी। सच्चा है। जय हो बन्दी छोर पूर्ण परमात्मा सद्गुरु रामपालजी महाराज की जय हो। सच्चा है। जय बन्दी छोर मालिक भन्नलाल भगतजी। हजुरले भन्नुभएको र मैले भनिरहेको यो ग्रुपमा हामी दुईजना मात्रै छौँ। यो र हाम्रो अस्ति कमला दासी भगतमतीले पनि यसको विषयमा उहाँले पनि क्लियर कुरा गर्नुभएको छ एउटा अडियो मार्फतबाट। किनभनेदेखिलाई जहाँ परमात्मा, जहाँ गुरु हुनुहुन्छ वहाँ परमात्मा हुनुहुन्छ, जहाँ गुरु हुनुहुन्न परमात्मा हुनुहुन्न, होइन। गुरु नभइकन परमात्मा हुनुहुन्न भन्ने कुरा मैले चाहिँ अहिलेको योभन्दा अगाडिको अडियोबाट मैले गुरु परमात्मा रूपी चाहिँ गुरुको उसमा छुपेर बस्नु भएको छ भन्ने कुरा मैले अघि नै मैले भनिसकेँ, होइन। आफू छुपेर गुरु परमात्मा चाहिँ छुप्नुहुन्छ त्यहाँ, गुरुलाई उजागर गर्नुहुन्छ। स्वयं परमात्मा नै गुरु रूपमा आउनुहुन्छ। दुई थरीको त्यहाँ गर्नुहुन्छ। तर गुरु नै सर्वेसर्वा हो। जबसम्म हामीले गुरु पाएनौँ तबसम्म हामीले कसरी परमात्मा पायौँ। जबकि परमात्मा पाउनको लागि गुरु नभइकन हुँदैन भनेपछि र त्यो गुरु त्यो ठाउँमा चाहिँ परमात्मा नै गुरु भएर आउनुहुन्छ र आफूले चाहिँ त्यो सारा कुरो, त्यो भेद चाहिँ आफ्नो भेद चाहिँ गुरुको मुखारबिन्दबाट खोल्नुहुन्छ, होइन। सारा कुरा बताउनुहुन्छ। फेरि पनि हाम्रो बुद्धि चाहिँ त्यो चाहिँ कहाँ गएको हुन्छ, कहाँ गएको हुन्छ, हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टिप्न सकेका छैनौँ। हामी गुरुलाई र परमात्मालाई फरक फरक दृष्टिबाट फरक फरक रूपमा हामी हेरिरहेको
को छौँ। जबसम्म होइन हामीले त्यो गुरुमा परमात्माको स्वरूप हामी देख्दैनौँ नि, तबसम्म हामी जिन्दगीमा कहिले पनि हामीले परमात्मा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। भगतजी यही भनाइ हो। अब यसमा अब ठिकै छ, अब भरे बेलुका भगतजीहरूले अब कति यसमा अब छलफल गर्ने भन्नुभएको छ के अरे। अब हेरौँ सरसल्लाह त्यहाँ पनि हामी अब आफ्नो भनाइ राखौँ। यही हो सबभन्दा ठुलो कुरो होइन। जय बन्दी छोड मालिक। सच्चा है भगत जी, सच्चा है। जय बंदी छोड़ की। सच्चा है। जय बंदी छोड़ की। भगत जीहरू सच्चा है। भगत जी परमात्माले भन्छ, जाको जितना बुद्धि तितना दो बताए, उसका बुरा मत मानियो, अधिक कहाँ से लाए। अब यसको त्यो कुराको म हामीहरू बुरा मान्नेवाला छैन। अब तपाईको जति राम्रो लाग्छ त्यही गरौँ। सच्चा है। जय बन्दी छोड की। इष्ट देव पूज्य परमात्मा होते हैं और गुरुदेव उस परमेश्वर इष्ट का एक प्रतिनिधि होता है जो उस परमात्मा से मिलाने की विधि बताता है। जो संत अपने सतगुरु गुरु को ही इष्ट देव कहते हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान कुछ भी नहीं है। वो आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकते। पुण्यात्माओं, धन्य भाग हैं आपके। पुण्यात्माओं, अब तो ये दास बैठा है। यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप है उस मालिक के। वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। अब आज हम भगवान की तलाश कर रहे हैं और परमात्मा क्या अनमोल वस्तु है, क्या अनमोल है, कितना उसके अंदर गुण है। यदि आज हमें वो मिल जाए, आपके सामने आ जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी। एक बार सोचना, जो भक्त आत्माएं हैं गहराई से सोचे। अब जैसे भूखे को भोजन सामने मिल जाए और निर्धन को सामने धन की थैली नजर आवे, तो कैसी तड़फ होगी उसकी। प्यासे को पानी मिल जावे तो कैसी श्रद्धा करेगा, टूट कर पड़ेगा उसके ऊपर।
धन है तो ठाकर सीने का देख कर भाग लेगा, छुपा जो कि तो इसने कोई देख ना ले। और सामने भोजन है तो ऐसी सब टूट के पड़ जाएगा, फटाफट खाएगा, अपनी जान बचाएगा। ऐसे ही हमें जब परमात्मा आज मिल जावे, आपके सामने आ जावे, क्योंकि हम उसी की तलाश में तो भटक रहे हैं, तो आपकी कैसी श्रद्धा होगी ये आप अपने अपने स्तर से सोच सकते हैं। अब वो भगवान यहाँ आ जाए, अरदास के स्थान पर बैठकर सत्संग करने लग जाए, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा। जय हो बंदी छोर से तुलू रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत जी साहब, भगत जी आप एक बात बताइए तो, आप गुरु और ईश्वर अलग मानते हैं कि एक ही मानते हैं, सो बताइए तो पहले, उसके बाद सवाल जवाब करना ही बंद हो जाएगा। अच्छा है, जय बंदी छोर की।